अभी हमने बेटा विंड पॉलिनेशन के थ्रू होने वाला देखा था पॉलिनेशन किस तरीके से एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट्स होते हैं और किस तरीके से उनमें अलग अलग उनके साइंटिफिक टर्म्स आपने पढ़े। तो विंड पॉलिनेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एबायोटिक एजेंट्स में, और बायोटिक एजेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है? इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। उन सबके साइंटिफिक टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सबसे पहले विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए वो पढ़ेंगे आप। फिर वाटर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए वो पढ़ेंगे आप। फिर हम इंसेक्ट के थ्रू होने वाले फ्लावर्स के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एनिमोफिली। क्या पढ़ना है बेटा? एनिमोफिली, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। तो बेटा ध्यान रखना है कि विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन एक बाई चांस वाला फैक्टर होता है। यानी कि विंड जो होती है इधर से डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होता है, बाई चांस होता है, ठीक है ना। नॉन डायरेक्शनल का कोई डायरेक्शन नहीं है, जिस तरफ की हवा चलेगी उसी तरफ पॉलिनेशन होगा। यानी कि अगर इधर मेल है इधर फीमेल है तो हवा इधर की चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर हवा इधर की चल रही है मेल की तरफ तो फिर पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये बाई चांस वाला फैक्टर होता है, और यही कारण होता है कि विंड के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन में फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हवा के थ्रू उनको उड़कर जाना है, तो उड़कर जाना है तो कैसे होंगे? हल्के। तो कैसे होते हैं ये? हल्के होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? इनके पॉलन ग्रेन्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, यानी कि जिन फ्लावर में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए। तो पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं। कैसे होते हैं पॉलन ग्रेन्स? हल्के होते हैं, ठीक है। नॉन स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन स्टिकी, यानी कि चिपचिपे नहीं होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं। क्योंकि नॉन स्टिकी होने का मतलब ये है कि पॉलन ग्रेन्स अगर स्टिकी होते हैं तो वो चिपक जाते हैं किसी की बॉडी से, एनिमल की बॉडी से चिपक जाएंगे या इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएंगे, और फिर वो इंसेक्ट कहीं से उड़कर जाएगा तो वहाँ पे जाके छूट जाएंगे वो पॉलन ग्रेन्स। लेकिन यहाँ पर तो ज़रूरत ही नहीं है उनको स्टिकी होने के लिए, इसलिए कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी, यानी कि चिपचिपे नहीं होते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। चिपचिपे होंगे तो हवा से उड़कर कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो नॉन स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन्स। कैसे होते हैं बेटा? नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होता है? फैदरी होता है। स्टिग्मा फैदरी, फैदरी स्टिग्मा का मतलब कैसा? ये स्टिग्मा है ना, तो इसके ऊपर ये फैदर्स जैसे होते हैं, ये फैदर्स, ये हेयर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कोई पॉलन ग्रेन आता है अगर उड़कर तो यहाँ पर इसको ये ट्रैप कर लेता है, इनके अंदर आके फंस जाता है, फैदर्स के अंदर आके फंस जाता है। तो स्टिग्मा कैसे होते हैं? फैदरी होते हैं। पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होते हैं, स्टिग्मा फैदरी होते हैं, और फ्लावर में कोई फ्रेग्रेंस, कोई सुगंध नहीं होती है, ठीक है ना। तो फ्लावर्स में फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी कोई सुगंध नहीं होती, फ्रेग्रेंस नहीं होती है, ठीक है। और नेक्टर ग्लैंड्स नहीं होती हैं, नेक्टर नहीं होता, नेक्टर नहीं होता। नेक्टर क्या होता है बेटा? फूलों का जो रस होता है, यहाँ लिख देते हैं। नेक्टर क्या है? फूलों का जो रस होता है वो, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है फूलों के रस की। क्यों? क्योंकि तो उड़कर जा रहे हैं। फूलों का रस किसको चाहिए? इंसेक्ट को चाहिए।
ठीक है, नेक्टर नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स बहुत ही एक तो हल्के होते हैं और कोई नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कहेंगे, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स में कोई आकर्षण नहीं होता, सुंदर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उनको खूबसूरती की। क्यों? क्योंकि सुंदर फ्लावर तो उनके होते हैं जहाँ पर उनको अट्रैक्शन करना होता है। जैसे कि जो प्लांट्स में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट्स में तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर बहुत ही खूबसूरत कलर के होते हैं, तो इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। यानी कि ये कैसे होते हैं? नॉन एट्रैक्टिव फ्लावर, यानी कि अनाकर्षित फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उन फ्लावर को किसी भी अट्रैक्शन की। ठीक है, ये वाली चीज़ हुई। बेटा आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रही हूँ पहले, फिर हम इसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे विंड के थ्रू पॉलिनेशन वाली। ये जो है आपने उसका सुना होगा ना, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, आपने पढ़ा है। पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है। ये दोनों क्या है बेटा? पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है। तो हम सारी जिम्नोस्पर्म की बात करें, पाइनस के बारे में बताते हैं कि पाइनस जो होता है, ये पाइनस में येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिससे कि एक साथ सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और एकदम येलो कलर का दिखाई देने लगता है पहाड़ों पर, तो वो सल्फर शावर कहा जाता है। पाइनस की वजह से, पाइनस के पॉलन ग्रेन्स की वजह से क्या होता है? सल्फर, इसके जो पाइनस के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, जिसकी वजह से सल्फर शावर, यानी कि पीले पॉलन ग्रेन्स की बरसात जैसी होती है। पीले पॉलन ग्रेन्स की बरसात जैसी होती है। इतने सारे पॉलन ग्रेन्स, इतने ज़्यादा नंबर में, इतने ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स पाइनस से निकलते हैं, जिसको सल्फर शावर कहा जाता है। बहुत झड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे हल्की हल्की बारिश जैसी होती है, उसी तरीके के पॉलन ग्रेन पूरे में दिखाई देते हैं, जिसको कि सल्फर शावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सल्फर शावर कहते हैं। ये कैरेक्टर्स हुए। अभी हम इसके आगे और कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ बेटा, विंड के थ्रू पॉलिनेशन। मेज यानी कि मक्का। विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो मेज में यानी कि मक्का में होगा बेटा। ठीक है, अभी और इसके हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं आगे। अभी इसके विंड के थ्रू पॉलिनेशन थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको। विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल तथा बाय चांस होता है। बाय चांस, अचानक से होता है ना, जब हवा चलेगी तभी होगा। बाय चांस होता है। इसी वजह से, यानी इसी कारण पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा संख्या में बनते हैं, ज़्यादा संख्या में बनते हैं। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा संख्या में बनते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अगर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तभी तो वो उड़ के जब जाएंगे तो आधे अगर बेकार हो जाएंगे तो कुछ तो पहुँचेंगे। इसीलिए ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं विंड के थ्रू पॉलिनेशन जिनमें भी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ओवरी में, इनकी जो ओवरी होती है, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स होते हैं उनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। फिर अगर फ्लावर्स छोटे होते हैं, अगर फ्लावर्स
छोटे होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में होते हैं। तो अगर फ्लावर्स छोटे होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में होते हैं। अगर फ्लावर्स छोटे होते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में होते हैं, जैसे कि कॉर्न, मक्का जिसको कि भुटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्न, मक्का। भुटिया जिसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? भुटिया जिसको बोलते हैं, वो कॉर्न। इसमें इन्फ्लोरेसेंस के रूप में होता है ना, जिसको कि कहते हैं कॉर्न कॉब। क्या कहते हैं? कॉर्न कॉब। उसमें बेटा इस तरीके से, जैसे कि ये इस तरीके से फ्लावर्स, ये मैं दिखाती हूँ, ये इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो कि इन्फ्लोरेसेंस के रूप में लगे रहते हैं। ये देखिए, ये क्या है? कॉब। क्या है कॉब? अगर मैं इधर ये बनाती हूँ, ये क्या है? मेल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर एक है इसका, ये यहाँ पर मैं एक और बना देती हूँ, ये और ये देखो, इसकी बेटा इसकी स्टिग्मा प्लस ये क्या है? कॉब। और स्टिग्मा प्लस स्टाइल है यहाँ पर। ये झड़के यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ आ रहे हैं इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है बेटा कॉब। ये कॉब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कॉब कहलाता है। इसको कहते हैं कॉर्न कॉब। क्या कहते हैं? कॉर्न कॉब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ये हटा दें बेटा, फिर हम आपको इसके बाद थोड़ा सा और बताएंगे। विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में, यानी घास में, ग्रासेस में कॉमन है। ग्रासेस में यानी घास में ज़्यादातर यही मिलता है, विंड पॉलिनेशन ही मिलता है। घास में ज़्यादातर विंड पॉलिनेशन ही मिलता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल याद रखना है। और मैं आपको और एग्जाम्पल बता दूं, और एग्जाम्पल पपीता, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, ये सारे ही सारे एग्जाम्पल जो हैं ये विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स के हैं बेटा। ठीक है, जिनमें कि विंड पॉलिनेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम ये हमने एनिमोफिली के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोफिली, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। वाटर पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना।
पहली चीज़ तो ये याद रखना है आपको कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जिनमें हो रहा है वो सारे सारे वाटर प्लांट्स होंगे। ये कि पानी में रहने वाले पौधों में ही, पानी में रहने वाले पौधों में ऐसा नहीं है कि पानी में रहने वाले पौधों में वाटर पॉलिनेशन ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं, बहुत ही रेयर है। वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। तो यह आवश्यक नहीं है कि एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स में यह आवश्यक नहीं है कि एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन ही हो। बहुत ही रेयर है ये, रेयर यानी कि बहुत कम पाया जाता है ये पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम्पल्स हैं कितना रेयर है ये कि ये केवल 30 जनरा में, ज़्यादातर मोनोकॉट्स में, ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स में, वो भी मोनोकॉट के 30 जेनेरा में केवल, ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ कि ये ज़रूर नहीं है कि एक्वाटिक प्लांट्स नहीं हो केवल, और बहुत ही रेयर है, बहुत कम मिलता है, मतलब मोनोकॉट में मिलता है, मोनोकॉट में भी केवल 30 जनरा के अंदर ही मिलता है बेटा। और कैरेक्टर्स इसके देख लीजिए, हाइड्रोफिली के बेटा, है ना, ये याद रखिएगा। ये जो हाइड्रोफिली होती है ये 2 तरह की होती है। ये जो हाइड्रोफिली है वो 2 तरह की होती है, ऐसे बता देते हैं इसको, ठीक है ना, चार्ट बनाकर। आप इसको चार्ट बनाकर ही समझ लीजिए बेटा। ये हाइड्रोफिली 2 प्रकार की होती है। एक होती है एपी हाइड्रोफिली और एक होती है हाइपो हाइड्रोफिली। एपी यानी ऊपर, एपी यानी ऊपर, हाइपो यानी नीचे। तो बेटा एपी हाइड्रोफिली में हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो पढ़ना है आपको वैलीसनेरिया, जो कि एक एक्वाटिक प्लांट है, पानी में रहने वाला पौधा है बेटा, वैलीसनेरिया, है ना, वैलीसनेरिया। ये जो प्लांट होता है वैलीसनेरिया, इसमें क्या होता है कि ये पानी के अंदर रहता है। कैसे, कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है। तो इसकी जो पिस्टिल होती है, यानी कि वैलीसनेरिया की जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल की लंबी गर्दन होती है, लॉन्ग नेक होती है। लॉन्ग या नेक यानी स्टाइल जो है इसकी लंबी होती है। स्टाइल कैसी होती है? लंबी होती है। और स्टाइल लंबी होने की वजह से ये पानी की ऊपर की सतह पर आ जाती है, पानी के ऊपर की सतह पर पानी के ऊपर की सतह पर, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल लंबी होती है तो स्टिग्मा ऊपर पहुंच जाता है। स्टिग्मा पानी की
ऊपर की सतह पर आ जाती है। देखो किस तरीके से, जैसे ये हमने कहा कि ये पानी की सरफेस है, ये हमने पानी बनाया, ठीक है, और इसके अंदर ये फीमेल प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, फीमेल प्लांट है। इसकी जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, देखिए ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसकी जो स्टाइल है देखिए इतनी लंबी है कि ये ऐसे करके ऐसे ये पूरा स्टिग्मा को ऊपर तक ले जाता है। तो स्टिग्मा पानी की सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर आ गया। स्टिग्मा कहाँ आ गया, पानी की सरफेस के ऊपर, ये स्टिग्मा पानी की सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। और जो मेल पार्ट है, मेल फ्लावर है, मेल में क्या होता है कि ये इसके एंथर होते हैं जो कि बस्ट हुए, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स तैरते हुए, पॉलन ग्रेन्स तो यही पानी में रिलीज होते हैं, ये बस्ट हुआ और पॉलन ग्रेन्स तैरते हुए ऊपर पहुंच गए। ये पॉलन ग्रेन्स भी ऊपर सतह पर आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन भी पानी की सतह के ऊपर आ गए, स्टिग्मा पानी की सतह के ऊपर आ गया, पॉलन ग्रेन भी, ये पॉलन ग्रेन्स भी पानी की सतह के ऊपर आ गया और यहाँ से ये इसको पॉलिनेट कर देते हैं। तो पानी की सतह के ऊपर हो रहा है पॉलिनेशन, इसीलिए एपिहाइड्रोफिली कहते हैं। तो स्टिग्मा पानी की सतह के ऊपर आ जाती है तथा पॉलन ग्रेन्स भी पानी की सतह पर आकर पॉलिनेशन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेलिसिनेरिया का एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली। एपिहाइड्रोफिली पानी की सतह के ऊपर हो रहा है पॉलिनेशन, पानी की सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है। हाइपोहाइड्रोफिली में बेटा, इसमें आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है वो याद रखना है ज़ोस्टेरा। इसका एग्जाम्पल याद रखना है ज़ोस्टेरा, सी ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी ग्रास, ज़ोस्टेरा यानी कि सी ग्रास बोलते हैं बेटा इसको। और हाइड्रिला का एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रिला, ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा हाइपोहाइड्रोफिली में। इसमें क्या होता है, पानी की सतह में डूबे हुए होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं ये प्लांट, ज़ोस्टेरा और हाइड्रिला, ये दोनों ही पानी में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है ना। और पानी के अंदर ही इनका पॉलिनेशन होता है, पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होता है, पानी के अंदर ही पॉलिनेशन इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ ये आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे कि वेलिसिनेरिया में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है और ज़ोस्टेरा और हाइड्रिला में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स और पढ़ेंगे हाइड्रोफिली की, और फिर हम लोग एंटोमोफिलस के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बेटा, इंसेक्ट के थ्रू होने वाले कैरेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, हाइड्रोफिली के बारे में, फिर इंसेक्ट के बारे में।